ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हनुमान दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातक का साल 2022 से 2027 यानी 5 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। पुरानी और बेकार चीज़ों को जीवन से हटा देने का समय है। आप किसी पिछली स्थिति से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं, जो अब आपको कतई पसंद नहीं है। आपको इसमें से बाहर आ पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप इस स्थिति से बाहर आने के लायक मानसिक शक्ति जुटा पाएंगे। आपको अपने हर काम में किसी घटना से भी मदद मिलेगी। आपको वैकल्पिक चिकित्सा के फायदे के बारे में पता चलेगा। आप अपनी खराब सेहत के इलाज के तौर पर कई सारे नुस्खे आजमा चुके हैं, परंतु कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। आपको कोई ऐसा नुस्खा मिलेगा जिससे आपको वास्तव में आराम मिलेगा। प्रयोग करने से ना डरे और वैकल्पिक उपाय अपनाकर देखें, लाभ अवश्य होगा। आपको हर प्रकार की यात्रा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके कारण आपको थकान हो सकती है, तनाव महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। चूँकि आपके लग्न भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में गोचर करेगा, निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्राप्त करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूरा समय बिताए, पूरा ध्यान रखते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वह भी इस दौरान पूरी तरह दूर हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति को एक गुरु के रूप में जाना जाता है और यह आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है। इससे कि घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। अधिकतम ग्रहों की दृष्टि से आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपके सारे काम पूरे होंगे। आपको करियर में कुछ ज़्यादा चुनौतियां या बाधाओं का डटकर सामना करने की उन्नति प्राप्त करने की सफलता मिल सकती है। छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और खींचे नहीं, अन्यथा आपका पूरा समय खराब हो सकता है और आप खेल दोबारा शुरू कर सकते हैं। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और फिलहाल आप अपने अहम को बस में रहकर अपने रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहतर है। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आपकी राशि में चमक रहे हैं।
अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वह आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रह की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। यह समय प्रेम में डूबने का समय है। आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अतरंग समय मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि, आपका करियर कैसा रहेगा। कार्यस्थल पर कई अलग तरह की स्थितियां आपके समक्ष आएंगी और आप इसके लिए बाध्य होंगे कि आप स्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आपके काम की नैतिकता के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने सहकर्मियों के साथ ना चलने के कारण कुछ तनाव की स्थितियां सामने आ सकती है, लेकिन अपने मालिक की नज़रों में आप आएंगे और उनका भरोसा भी जीतेंगे और इस चीज़ के कारण आपके करियर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समय कार्यस्थल पर कुछ हद तक उबाऊ होगा, लेकिन आपको अपने ज़रूरी कार्यों की अपेक्षा नहीं करनी है। अपनी कागज़ी कार्रवाई को पूरा करने और सभी सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सावधान रहें। आप एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण गलती अपनी लापरवाही के कारण कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका मन बाहर जाने का कर रहा है तो सबसे पहले अपने कार्यालय में लंबित कार्यों को ख़त्म करें। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है, या कहे तो इसे आप सुविचार भी कह सकते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वह आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, एक अरसे बाद आया मुझे करार, वह सहला के मुझे सुला रही थी, वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उससे और वह मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने ए ज़िंदगी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने ए मुझे ज़िंदगी। वो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ, वह हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ। तुझे जीना सिखा रही थी, इसलिए तुझे दर्द दिया, ताकि जब खुशियाँ आए तो बेमुकब्बल जिए और जब दुख आए तो तू जीना सीख जाए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। इसलिए दूसरों का भरोसा कभी ना तोड़े, सच्चाई के राह पर चले, इससे ही आपकी ज़िंदगी सफल एवं सुखद होगी। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।